हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की कंप्यूटेशन के बारे में पढ़ें और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा की वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की कंप्यूटेशन के लिए हम दिए गए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अनग्रुप्ड डाटा में वेरिएंस के लिए इन फार्मूलाज को इस्तेमाल किया जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इस फार्मूला को इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स आर एज फॉलोज, डिटरमिन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। फर्ज किया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स x हैं, तो अब हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को मालूम करने के लिए कुछ कंप्यूटेशंस बनाते हैं। तो आइए हम इसका टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम सबसे पहले x का कॉलम बनाएंगे और हम इस कॉलम में दिए गए मार्क्स को बिलतरतीब लिख लेंगे, जैसा कि 60, 70, 30, 90, 80 और 42। इसके बाद हम इन सब को ऐड करके लास्ट में लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x स्क्वायर का बनाएंगे और इस कॉलम में x की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर फाइंड करके लिख लेंगे और लास्ट में इन तमाम वैल्यूज़ का सम फाइंड करके लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस x बार का बनाएंगे। x बार के लिए हमें 372 को 6 से डिवाइड करना होगा, जिससे हमें 62 हासिल होगा। अब हम x की वैल्यू में से x बार की वैल्यू को माइनस करके x माइनस x बार की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसा कि x की वैल्यू 60 है और x बार की वैल्यू 62 है, तो इनको माइनस करने से हमें -2 हासिल होगा। फिर हम इसी तरीके से तमाम वैल्यूज़ को फाइंड करके इस कॉलम में लिख लेंगे और लास्ट में हम इन वैल्यूज़ का सम फाइंड करके लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस x बार होल स्क्वायर का बनाएंगे और इसमें x माइनस x बार की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर फाइंड करके लिख लेंगे और लास्ट में हम इन तमाम वैल्यूज़ का सम फाइंड करके लिख लेंगे। तो इस तरह हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। x के वेरिएंस के लिए हमें 2600 को 6 से डिवाइड करना होगा, जिससे हमें 433.33 हासिल होगा। कंप्यूटेशन के फार्मूला के इस्तेमाल से हमें ये स्टेप हासिल होगा। स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें 433.333 हासिल होगा। अब हम ग्रुप डाटा के बारे में बात करते हैं। ग्रुप डाटा में वेरिएंस के लिए ये फार्मूला दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये फार्मूला दिया गया है। आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट्स ऑफ टॉफी बॉक्सेस इन ग्राम, डिटरमिन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड्स। पहले हम कुछ कंप्यूटेशंस बनाते हैं। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। हम फर्स्ट कॉलम x का बनाएंगे और इसकी तमाम वैल्यूज़ दिए गए टेबल से हासिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम f यानी फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे और इसकी तमाम वैल्यूज़ भी दिए गए टेबल से हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस x बार का बनाएंगे और x बार की वैल्यू को हम इस फार्मूला के तहत मालूम करेंगे और इससे हासिल होने वाली वैल्यू को x में से माइनस करेंगे। जैसा कि फार्मूला के तहत हमें x बार की वैल्यू 32.5 हासिल हुई है, तो हम x की वैल्यू 4.5 में से 32.5 को माइनस करेंगे तो हमें -28 हासिल होगा। इसके बाद हम इस तरह से ही तमाम वैल्यूज़ फाइंड करके कॉलम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस x बार होल स्क्वायर का बनाएंगे और इसमें हम x माइनस x बार का स्क्वायर फाइंड करके लिखेंगे और लास्ट में इसकी तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके 2600 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम f इंटू x माइनस x बार होल स्क्वायर का बनाएंगे और इसमें हम कॉलम f और कॉलम x माइनस x बार होल स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और लास्ट में इस कॉलम की तमाम वैल्यूज़ का सम फाइंड करके 10440 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम f इंटू x का बनाएंगे और इस कॉलम में हम कॉलम x
और कॉलम F की तमाम वैल्यूज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और लास्ट में हम इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को ऐड करके 1300 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम f इंटू एक्स स्क्वायर का बनाएंगे और इस कॉलम में हम x की वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करके कॉलम f की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और लास्ट में इस कॉलम की तमाम वैल्यूज का सम फाइंड करके 52690 हासिल कर लेंगे। इस तरह हमारे पास ये टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डेफिनेशनल फार्मूला को यूज करते हैं, जिसके मुताबिक 10440 को ओवर के ऊपर रखा जाएगा और 40 को ओवर के नीचे रख के डिवाइड किया जाएगा, जिससे हमें 261 स्क्वायर ग्राम हासिल होगा। अब हम कंप्यूटेशनल फार्मूला को यूज करते हैं, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा। वन 1317.25 में से 1056.25 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 261 स्क्वायर ग्राम हासिल होंगे और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया गया है। आइए हल करते हैं। 10440 को ओवर के ऊपर और 40 को ओवर के नीचे रख कर डिवाइड किया जाएगा और इसका अंडर रूट लिया जाएगा। डिवीजन के बाद हमें 261 हासिल होगा, जिसका अंडर रूट लेने से हमें 16.155 ग्राम हासिल होंगे। इसी तरह 52690 को ओवर के ऊपर और 40 को ओवर के नीचे रख के डिवाइड किया जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन आएगा। फिर 1300 को ओवर के ऊपर और 40 को ओवर के नीचे रख के डिवाइड किया जाएगा और इसका होल स्क्वायर लिया जाएगा। स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें 261 हासिल होगा, जिसका अंडर रूट लेने से हमें 16.155 ग्राम हासिल होंगे। आइए अब हम एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है, कंपेयर द वेरिएशन अबाउट मीन फॉर टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained द फॉलोइंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। वेरिएशन को ऑर्डर में मीन से कंपेयर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को दो ग्रुप्स में कंप्यूट करेंगे, जैसा कि दिखाया गया है। आइए अब हम इसका भी टेबल बनाते हैं। टेबल में हम फर्स्ट कॉलम x का बनाएंगे और x की तमाम वैल्यूज हम दिए गए टेबल में से हासिल कर लेंगे और लास्ट में तमाम वैल्यूज को ऐड करके 370 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम y का बनाएंगे। इस कॉलम की तमाम वैल्यूज भी हम दिए गए टेबल से हासिल कर लेंगे और लास्ट में तमाम वैल्यूज को ऐड करके 372 हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस एक्स बार का बनाएंगे और हम x बार की वैल्यूज को इस फार्मूला से हासिल करके x की वैल्यूज में से माइनस करके लिख लेंगे। जैसा कि x बार की वैल्यू 62 हासिल हुई है और x की वैल्यू 60 है, तो हम इनको माइनस करके -2 हासिल करेंगे और फिर इस मेथड से हम इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को फाइंड करके लिख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का बनाएंगे और इस कॉलम में हम x माइनस एक्स बार की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करके लिखेंगे और लास्ट में इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को ऐड करके 2600 हासिल कर लेंगे। जैसा कि y बार की वैल्यू 62 हासिल हुई है और y की वैल्यू 62 है, तो हम इनको माइनस करके 0 हासिल करेंगे। इसके बाद हम इसी मेथड से इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को हासिल करके लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम y माइनस वाई बार होल स्क्वायर का बनाएंगे और इसमें y माइनस वाई बार की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करके लिखेंगे और लास्ट में हम इस कॉलम की तमाम वैल्यूज को ऐड करके 266 हासिल करेंगे। इस तरह हमारा ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा। हमने नोट किया कि ग्रुप बी की वेरिएशन ग्रुप ए से कम है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप बी में स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रुप ए के मुकाबले में इनके मीन के करीब हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन।